किर्गिस्तान के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। उन्हें पुरतपाक और प्रोटोकॉल के साथ खुशामदीद कहा गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। रवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने किर्गिज़ सदर को फूल पेश किए। दोनों ममालिक के परचम थामे बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का वालिहाना इस्तकबाल किया। किर्गिस्तान के सदर को आमद पर 21 तोपों की सलामी भी दी गई। किर्गिज़ सदर ये दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर कर रहे हैं। किर्गिज़ सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकातें करेंगे। सनती पैदावार और तिजारत में इजाफे के लिए मसाइल की निशानदही जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की दरामदार कस्टम्स ड्यूटी और तिजारती शोबे में इस्लाहात पर कायम करदा ज़ीली वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर जायजा इजलास। सनती मसनूआत की पैदावारी लागत कम करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल। सनती पैदावार बढ़ाने और कारोबारी सहूलतें फराहम करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कौमी एयरलाइन की बिडिंग 23 दिसंबर को होगी। बिडिंग का अमल मीडिया पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से PIA की निजकारी में हिस्सा लेने वाले ताजिरों की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी एयरलाइन की निजकारी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। कौमी एयरलाइन की दुनिया भर में परवाज़ों की बहाली से समंदर पार मुक़ीम पाकिस्तानियों के लिए सहूलत होगी। सयाहती शोबे की तरक्की के लिए भी कौमी एयरलाइन को असरी तकाज़ों से हम आहंग करना ज़रूरी है। ईमान, हौसले और अज़्म से दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। पुलिस फोर्स और सिविल अफसरान की मुश्तरका दरबार से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का खिताब। बोले KP 4 दहाइयों से दहशतगर्दी की जद में है। मौजूदा हालात गैर मामूली है। पुलिस ने कम वसाइल के बावजूद 21 साल दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया। पुलिस की जवान मर्दी और कुर्बानियाँ काबिल तहसीन, पूरी कौम को फख्र है। पुलिस के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जदीद असलहा और एंटी ड्रोन सिस्टम फराहम किया जा रहा है। वसाइल की कमी सिक्योरिटी के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देंगे। दुनिया में बढ़ते तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है। जनूबी एशिया को मौसमियाती तब्दीली, गुर्बत, नाख्वानदगी और आफात जैसे संगीन चैलेंजेस दरपेश है। दर्जे हरारत में इजाफा और सैलाब मईशत पर तबाहकुन असरात छोड़ रहे हैं। भारत का सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना और कश्मीर का हल ना होना खित्ते के अमन के लिए खतरा है। जनूबी एशिया के मसाइल के हल के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित नागुज़ीर है। ज़हनी मरीज कान से बहरे और आंखों से अंधे सुन लें। मुलाकातें सियासी पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। वकील को केस से मुतालिक मिलने की इजाज़त है। अगर वकला ने कोई सियासी पैगाम दिया तो उसकी भी मुलाकात बंद कर दी जाएगी। सेनेटर फैसल वाफ्टा का एक्स पर ट्वीट लिखा, जीती हुई अफवाज और सिपा सलार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब केसेस और चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। 9 मई के दहशतगर्द जो KP में छुपे हुए हैं, उन समेत सब अपनी खैर मनाएं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI रहनुमाओं उमर अयूब और जरताज गुल को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने संगजानी जलसा केस की समाअत की। इश्तिहारी करार देने के बाद मुल्ज़िमान की जायदादें जब्त करने का हुक्म भी जारी। ज़ैन कुरैशी, अली बुखारी, शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन की हाजिरी से इस्तिस्ना मंजूर। अदालत ने केस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना संगजानी में मुकदमा दर्ज है। KMC ने बच्चे के गटर में गिरने के वाक़े का जिम्मेदार BRT और निजी स्टोर इंतजामिया को करार दे दिया। तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी बल्दियात को भिजवा दी गई। हादसे की असल वजह BRT तामीरात, नाले की निकासी निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा। आर्जी 2 फीट कवर लगाकर गटरों को बंद करने की कोशिश की गई। गैर मयारी ढक्कन इस्तेमाल हुआ। BRT ने काम शुरू करने से पहले KMC को आगाह नहीं किया। निजी स्टोर इंतजामिया और BRT की मुश्तरका वजह से सानहा हुआ। खुदाई शुदा हिस्से भर दिए गए। तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। NICVD पूरी दुनिया में मुफ्त इलाज का बड़ा नेटवर्क है। सिंध में सेहत के जदीद तरीन मराकज काम कर रहे हैं। सिंध में शोबा सेहत ने बहुत तरक्की की।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन के नए यूनिट्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा 5 स्टार होटल को 5 स्टार अस्पताल में तब्दील करना काबिल तहसीन है। सूबों के हुकूक पर बहस का सबसे बेहतरीन जवाब सिंध का हेल्थ सिस्टम है। 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत के इदारे बेहतर हुए। पंजाब के कई इलाकों में भी इंडस अस्पताल की सहूलतें खोलेंगे। खुसूसी अफराद के लिए रुकावटों से पाक मुआशरा बनाना मुश्तरका जिम्मेदारी है। किसी भी समाजी तरक्की का मयार हमदर्दी और मसावी मौक़े से नापा जाता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा सिंध हुकूमत ने डिपार्टमेंट ऑफ दी पर्सन विद डिसेबिलिटीज मुस्तहकम किया। हैदराबाद, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद में भी मुआवन आलात की तकसीम की। पीपल्स पार्टी ने कोरंगी में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेंटर ऑफ दी एक्सीलेंस कायम किया। खुसूसी अफराद के लिए हुकूमती मुलाजमतों में 5% कोटा सख्ती से नाफिज है। डोर फिरने से नौजवान की मौत के 40 रोज बाद पंजाब हुकूमत पर फिर बसंत मनाने पर कायम। पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जारी। पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर्स की इजाजत से मशरूत। पतंग साजी और फरोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। पतंगबाज तंजीमों के लिए भी बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की शर्त आयद। 2001 का पतंगबाजी पाबंदी ऑर्डिनेंस मनसूख। सरकारी इजाजत से मखसूस जगहों और दोनों पर महदूद पतंगबाजी मुमकिन है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गंदम काश्तकारों के इमदादी प्रोग्राम का जायजा इजलास। सिंध बैंक को खाते खोलने और फंड्स मुंतकिल करने और तस्दीकी अमल में तेजी लाने की हिदायत। प्रोग्राम के तहत 4,875 काश्तकार रजिस्टर, 3,38,192 रजिस्ट्रेशन की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध ने वाज़ेह किया कि फंड्स की ताख़ीर से कई काश्तकार बुवाई के अहम वक्त से महरूम हैं। रोज़ाना डेटा शेयरिंग और हकीकी वक्त मॉनिटरिंग डैशबोर्ड का निज़ाम मुतारिफ। मुराद अली शाह ने ऐलान किया कि वो प्रोग्राम की ज़ाती निगरानी करेंगे। खुसूसी अफराद की कौमी ज़िंदगी में मुकम्मल शमूलियत हमारी तरजीह है। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म का पैगाम। हुकूक, वक़ार और मसावी सहूलतों के तहफ़्फ़ुज़ का इरादा। खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर सदर का आज़्म। कहा हुकूमत खुसूसी अफराद के लिए रसाई, तालीम, सेहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ बेहतर बना रही है। खुसूसी अफराद के लिए बेहतर रोज़गार और नक़्ल व हरकत के मौक़े फ़राहम कर रहे हैं। खुसूसी अफराद की राह में हायल जिस्मानी और समाजी रुकावटें दूर करना हम सब की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी दिन पर पैगाम। कहा खुसूसी अफराद की कौमी तरक्की में शमूलियत नागुज़ीर है। कौमी क्रिकेटर्स को श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए बिग बैश लीग छोड़ना पड़ेगा। BBL के लिए NOC 14 दिसंबर से 28 जनवरी तक जारी किए गए। NOC हासिल करने वाले कौमी क्रिकेटर्स में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान शामिल। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान और हसन अली को भी लीग छोड़ना पड़ेगी। फखर जमान, नसीम शाह और हसन नवाज को ILT20 के लिए 4 जनवरी तक NOC जारी। पाकिस्तान T20 टीम को 7, 9 और 11 जनवरी को श्रीलंका के खिलाफ में 3 मैचेस खेलने हैं। जनवरी के आखिर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान T20 सीरीज के लिए शेड्यूल के मुताबिक होगा। साइम अयूब दोबारा नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। ICC ने नई T20 रैंकिंग जारी कर दी। सिकंदर रजा दूसरी और रोशन चेस तीसरे नंबर पर चले गए। T20 बॉलर्स में वरुण चक्रवर्ती सरे फहरिस्त, अबरार अहमद चौथी पोजीशन पर आ गए। बैटर्स में साहिबजादा फरहान छठे नंबर पर, बाबर आजम एक दर्जा नीचे 30वें पोजीशन पर आ गए। टेस्ट रैंकिंग में नुमान अली तीसरे बेहतरीन बॉलर, साउथ शकील 11वें नंबर पर पहुंच गए। 2025 का आखिरी सुपरमून 4 और 5 दिसंबर के दरमियानी रात पाकिस्तान में वाज़े होगा। स्पार्को के मुताबिक सुपरमून उस वक्त बनता है जब चांद जमीन के करीब तरीन मुकाम पर और मुकम्मल रोशन हो। गुर्बत की वजह से चांद आम दिनों के मुकाबले में 7.9% बढ़ा और 15% ज्यादा रोशन नजर आएगा। 4 दिसंबर शाम 4:58 पर चांद 99.2% रोशन हालत में तुलू होगा। 5 दिसंबर सुबह 4:15 पर चांद उरूज पर पहुंचेगा। 99.8% रोशनाई तक भी पहुंचेगा। फल्कियात के शायकीन पाकिस्तान भर में पूरी रात सुपर मून का शानदार मंजर बाआसानी देख सकेंगे।